अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्विच एक्सप्रेशंस के बारे में। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अरेज के बारे में। तो पहले देखते हैं कि अरेज क्या होते हैं। तो प्रोग्रामिंग की ज़बान में समझने से पहले हम देखते हैं कि अगर रियल लाइफ में हम देखें तो अरे क्या होता है। फॉर एग्जांपल आजकल सोलर पैनल्स काफ़ी चल रहे हैं, तो आप सोलर पैनल्स को अगर गौर से देखें तो उसके ऊपर डिफरेंट बॉक्सेस बने होते हैं एक ग्रिड की शेप में। तो वो दोज आर अरे, दैट इज़ एन अरे, यानी कि सोलर सेल्स का एक अरे होता है। अब प्रोग्रामिंग में देखते हैं तो अरे क्या होता है। अरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि डेटा को स्ट्रक्चर करने का एक तरीका है। सेम टाइप की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनको सेम नेम के अंडर स्टोर करने के लिए हम एक अरे यूज़ करते हैं। अरे हमें कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है, एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि हम सेम रिलेटेड डाटा को ग्रुप कर सकें एक सेम वेरिएबल नेम के अंदर। अरे की एनाटॉमी देख लेते हैं कि अरे बनता कैसे है। तो बेसिकली अरे में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंशियली स्टोर होते हैं। सीक्वेंशियली यानी कि एक के बाद दूसरा स्टोर होता है, और उसको हम एक्सेस करने के लिए एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो इस डायग्राम में अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास ये डब्बा है। ये जो डब्बा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक अरे को, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और उस वैल्यू में ए बी सी डी उन एलिमेंट्स की वैल्यू है। एंड देन उसके नीचे उसका इंडेक्स लिखा हुआ है 0 1 2 3। तो यानी कि अगर हमने बी को सेलेक्ट करना है तो हम इंडेक्स 1 के ज़रिए उसको सेलेक्ट करेंगे, या और अगर हमने डी को करना है तो 3। और अगर देखें अब यहाँ पे सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, अगर हम यहाँ पे 4 करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास फोर्थ नंबर पे कोई एलिमेंट नहीं है। हमारे पास मेन अरेज होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। उसके अलावा भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जितने ज़्यादा हम एलिमेंट्स या जितने ज़्यादा उसकी डायमेंशन इंक्रीज़ करेंगे वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि 1D अरे क्या होता है। 1D अरे इस बेसिकली एक सिंगल सीक्वेंस में हमारे पास एलिमेंट स्टोर होते हैं सिंगल लाइन के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने कोई लिस्ट बनानी है, कोई लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के ग्रेड्स, यानी कि स्टूडेंट की ग्रेड्स की कोई लिस्ट है, तो उसको हम मेमोरी में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम एक 1D अरे यूज़ करेंगे। उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो अरे का सिंटैक्स होता है हमारे पास डाटा टाइप, किस डाटा टाइप का अरे बनाना है, इंटीजर का, फ्लोट का, स्ट्रिंग का, करैक्टर का, बूलियन का। देन हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अरे के लिए। ठीक है, 1D के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट। देन अरे का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ग्रेड्स, यानी ग्रेड्स हम लिख देते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू, यानी हम नया एक अरे बना रहे हैं। न्यू मेमोरी में एक स्पेस हमारी अलॉट करेगा कि हाँ इतने साइज़ का एक अरे बन रहा है। देन वही डाटा टाइप जिसका हमने अरे बनाना है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज़ हमारे पास एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, और उसके बाद हम सेमीकोलन एंड कर देते हैं। अब विजुअल स्टूडियो में हम देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। तो लेट्स से आपको कोई टास्क मिलता है कि आपने 10 या फिर लेट्स से 5 स्टूडेंट्स का आपने रिज़ल्ट स्टोर कराना है। तो अगर आपको अरेज यूज़ करने नहीं आते तो आप कुछ इस तरह करेंगे। इंट S1 इक्वल्स टू, इसके लेट्स से 75 नंबर है, और हम 5 दफ़ा इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। S2 के हम कहते हैं 76 नंबर हैं, S3 के हम कहते हैं 45 नंबर हैं, और S4 के हम कहते हैं कि 76 नंबर हैं, और S5 थोड़ा लाइक बच्चा है तो इसने 95 नंबर ले लिए। अब हमने 5 डिफरेंट वेरिएबल्स बना लिया। अब आप इसको देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतने ही ज़्यादा ये वेरिएबल हमें बनाने पड़ेंगे, हमें इस तरह कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब इसको सिंपल तरीके से लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे 1D अरे। तो हमने इंटीजर का अरे बनाना है, पहले लिख दिया इंट, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज कर दिए। वेरिएबल का नाम क्या लिखना है, हम करते हैं मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू, वही डाटा टाइप, और हमने कितने स्टूडेंट्स का लिखना है, हम लेट्स से 5 का लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे 5। अब हमारे पास ये अरे बन गया है। अब लेट्स से हमने इसमें डिफरेंट मार्क्स ऐड करने हैं, तो हम कहते हैं अगर मैंने पहले स्टूडेंट का डाटा एंटर करना है तो हम उसको क्या करेंगे, हम पहले अरे का नाम लिखते हैं एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये देखें हम यहाँ पे एक इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स से मैं 0 प्रोवाइड करता हूँ, तो अभी मैं एक्सेस कर रहा हूँ जो इस अरे के 0 पे वैल्यू पड़ी हुई है उसको, एंड इसमें वैल्यू मैं प्रिंट कर देता हूँ 75। और इसको अगर हम अब कंसोल पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो कंसोल डॉट राइट लाइन में करूँगा, और मैं कहता हूँ यहाँ पे मार्क्स के जो 0 पे वैल्यू पड़ी है वो मुझे प्रिंट करके दे दो। इसको रन करें और रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारे पास। तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 75 आ गई, यानी कि हमारे जो अरे की पहली स्लॉट थी उसमें जो वैल्यू सेव थी वो 75 थी, और वो हमने प्रिंट करा दी। इसको 0 ही करते हैं यहाँ पे। लेट्स से मैं यहाँ पे
1 स्लॉट पे जो वैल्यू पड़ी है उसको मैं प्रिंट कराता हूँ। तो मेरे पास 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि इधर कोई वैल्यू हमने ऐड ही नहीं की। इसका एक और शॉर्ट तरीका ये होता है कि हम जब अरे बना रहे हैं उसी टाइम हम वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन कर दें, उसको कहते हैं डिक्लेरेशन। अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ कि 75, 45 डिफरेंट वैल्यूज़ में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने अरे बनाते साथ ही वैल्यूज़ यहाँ पे असाइन कर दी। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन करूँगा और मैं कहता हूँ मार्क्स के जो 3 पे लेट से पड़ी हुई है वो प्रिंट करके दो। तो 3 पे क्या पड़ी हुई है? 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, यानी कि 87 प्रिंट होना चाहिए। अब मैं इसको रन करता हूँ तो 87 प्रिंट हो गया। अब कभी कभी अरेज में एरर्स भी आ सकते हैं, यानी कि अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू इस अरे में मांग रहा हूँ जो स्लॉट मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे, अब हमारे पास कितनी 5 वैल्यूज़ हैं, यानी कि 4 तक इंडेक्स है। लेट्स से मैं 5 कहता हूँ और मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ गया? अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अरेज के साथ काम करते हुए ये चीज़ आप काफ़ी दफ़ा देखेंगे, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स रेंज से बाहर चला गया है। तो इसको हम फिक्स करने के लिए बस यहाँ पे 4 ही ऐड करते हैं। तो हमारे पास 54 वैल्यू प्रिंट हो गई। अच्छा, अब एक और चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये चीज़ थोड़ी सी डल हो गई है, यानी कि जो हमारा कंपाइलर है वो कह रहा है कि आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है बताने की, आपने बस ये कर दिया, आपका अरे तब भी बन गया। तो ये एक और तरीका है अरे बनाने का। 1D अरे की जो बेसिक्स थी वो यहाँ तक ही थी। अगली वीडियो में हम 2D अरेज के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।